हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रकार प्रभु हमें एक और बार इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया। हम आपके पवित्र वचन के सामने बैठे पिता, आप हम एक-एक से बातें करें, हमारी ज़रूरत आप जानते हैं। एक-एक किस अनुभव से जा रहे हैं आप ही जानते पिता। अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हमें बल दें, ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ही हम आगे बढ़ सकें। आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करे। एक थोड़ा सा झलक ही हमने देखा है ना, क्योंकि परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है कि हम कभी उस प्यार को शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते। कितना भी हम बोले, शब्द उसके लिए क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। लेकिन शैतान का चालाकी क्या रहता है, हमें परमेश्वर के प्यार को याद दिलाने की जगह शैतान हमें इंसान के प्यार की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा लगा देता है ना, ताकि हम किसके प्यार के बारे में ना सोचे, परमेश्वर के प्यार को ना समझे और परमेश्वर के नज़दीक ना आए। देखो, इस संसार में चाहे हमने कितना भी कुछ कमाया हो, कुछ भी सारे समाज के साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध हो, लेकिन इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमेश्वर के साथ का मेरा संबंध। इसके अलावा चाहे मैंने कुछ भी किया, वो सब बेकार है, क्योंकि सबका अंत मृत्यु के साथ है ना। इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर है ना, कि प्रभु ये जीवन आपने दिया है मेरा। हाँ, सब इस संसार में रहते हुए परमेश्वर ने हमें परिवार दिए है ना, बहुत सारे दोस्त दिए होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान रहना है मेरा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होते जाना है, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री है। एक दिन यहाँ का सब कुछ हमें छोड़ना है। तो यदि मैंने संसार में कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन परमेश्वर के साथ मेरा एक अच्छा संबंध बन गया, तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम ध्यान दें, इस संसार में मेरा सबसे पहला जो लक्ष्य रहना है कि मुझे परमेश्वर को और जानना है, परमेश्वर के और नज़दीक आना है। एक संबंध में देखो, हमने देखा परमेश्वर हमें कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन एक रिश्ता में एक तरफ प्यार होने से वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। दोनों तरफ से जब प्यार होता है तभी एक दोस्ती बनता है ना। हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को प्यार किया और अब्राहम ने भी परमेश्वर से प्यार किया, तब जाके वो एक गहरा संबंध बन पाया। यदि परमेश्वर ही अब्राहम से प्यार करता और अब्राहम परमेश्वर से जैसा प्यार करना है वैसा नहीं करता, तो कभी ये गहरा संबंध नहीं बन पाता। हम देखते उत्पत्ति 12:1 में परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश की ओर चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम के पास वो आज़ादी था कि चाहिए तो मैं परमेश्वर का सुनूं और चाहिए तो मैं इनकार कर दूं, प्रभु ये मेरे बस की नहीं है। प्रभु ने बस उसके सामने ये बात रखा। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम ने परमेश्वर की वो आवाज़ को सुनकर अपना पिता का घर, अपना देश, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को देखकर, है ना, उसे ये भी नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, केवल परमेश्वर की ओर देखते हुए उसने अपना सफ़र क्या किया, आरंभ किया। और धीरे धीरे परमेश्वर के साथ अब्राहम का संबंध गहरा होता गया। दोनों तरफ से परमेश्वर भी अब्राहम से प्यार करता है और अब्राहम भी परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है।
है ना। उत्पत्ति 15 का 1 में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं अब्राहम से, हे अब्राहम, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। देखो कितना बड़ा एक वायदा अब्राहम के लिए कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। देखो इस संसार में हमारे पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस सबसे बड़ा सौभाग्य है यदि हमारा परमेश्वर बोले तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे भी अपना मन किसकी ओर लगाना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति में आगे, परमेश्वर जब बोलते हैं अपने प्रिय पुत्र को ले जाकर जिस पहाड़ पर मैं दिखाऊंगा उधर बलि करके चढ़ा। अगले दिन सुबह ही उठकर अपना सबसे कीमती और प्यारा चीज को अब्राहम बलि चढ़ाने को क्या हो गया, तैयार हो गया। यदि परमेश्वर ने रोका नहीं होता तो अब्राहम ने जरूर किसको बलि कर देना था, इसहाक को, जिससे वो सबसे ज्यादा इस संसार में क्या करता है, प्यार करता है। तो उससे देखते हैं अब्राहम भी कितनी दिल की गहराई से परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। इसलिए बाद में परमेश्वर क्या बोल रहा है, मेरा मित्र अब्राहम। तो परमेश्वर हमसे प्यार करना काफी नहीं, हमने भी परमेश्वर से क्या करना है, हमारा भी प्यार क्या होते जाना है, बढ़ते जाना है, तभी वो संबंध गहरा हो पाएगा। हम भजन संगीता 45 में देखते हैं, 45 का 10। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। है ना, आगे भी इसका काफी वचन है। यहाँ पे क्या लिखा है, अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा। मतलब जो लोग जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए चुना है, उधर के लिए उनको सही से तैयार होना है, तो उन्हें इस संसार से अपना मन को पूरी तरफ से क्या करना पड़ेगा, हटाएंगे, तो ही पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा पाएंगे। हमारे साथ क्या होता है, एक टांग परमेश्वर में और एक टांग संसार में, है ना। कभी परमेश्वर को याद करते और कभी हम संसार में संसार की तरह चलना शुरू हो जाते। लेकिन यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि तुझे मुड़ मुड़ कर पीछे नहीं देखना संसार की ओर, तूने क्या करना है, पूरा भूलना है, तभी तू पूरा ध्यान किसकी ओर लगा पाएगी, परमेश्वर की ओर। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा जीवन का मुख, हाँ संसार में हम जीवन बिता रहे हैं, है ना। जैसे एक जहाज कहाँ सफर करता है, समुद्र, पानी के ऊपर सफर करता है। लेकिन यदि समुद्र का पानी जहाज के अंदर आ जाए तो वो जहाज क्या होने लगेगा, डूबना शुरू करेगा, है ना। हम संसार में रहते, लेकिन हम याद रखें हम केवल इस संसार में सफर कर रहे, संसार की बातों को हम अपने अंदर आने ना दें, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम संसार की बातों को अपने अंदर जितना आने देंगे, हमारा जहाज डूब जाएगा, हम अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य ये संसार ना रहे, क्योंकि हम सबको एक दिन ये संसार छोड़कर जाना है ना। जितना कुछ हमने कमाया हो, जितने भी हमारे प्यारे लोग हैं, सबको छोड़कर खाली हाथ हमें जाना है। तो एक ही चीज यदि हमने कमाया, वो क्या है, परमेश्वर के साथ यदि मैंने और आपने वो गहरा संबंध बनाया है, तो फिर हमें वो चीज हमारे साथ हमेशा तक रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, समझना है मेरा ये जीवन का लक्ष्य क्या है। पिछले दिनों में जैसे हमने देखा, परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्यार करता है। हमारा फर्ज क्या बनता है, परमेश्वर के प्यार को समझते हुए हमारे अंदर भी परमेश्वर के लिए जो प्यार है वो बढ़ता जाना है।
ना। पर प्यार के रिश्ते में कभी ज़बरदस्ती नहीं है। परमेश्वर किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करता है। हम सबको परमेश्वर ने आज़ादी दिया है। इस आज़ादी को हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम शुरू से देखते समय उत्पत्ति 2:9 ये वचन हम लोग सब अच्छे से जानते, लेकिन इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की वो आदत को समझना है कि परमेश्वर का शुरू से एक एक के साथ व्यवहार कैसा रहा। उत्पत्ति 2:9 में हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। है ना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को कहाँ लगाया? वाटिका के बीच में लगाया। परमेश्वर का इसके पीछे का वो मतलब को हमें समझना है। परमेश्वर चाहता तो इस वृक्ष को किसी कोने में लगा देता, है ना। सबसे बड़ी बात, हमें परमेश्वर की सोच को समझना है कि एक एक काम परमेश्वर क्यों करता है ना। बहुत बार हम जल्दी से दोष देते हैं, परमेश्वर तूने शैतान को क्यों बनाया, है ना। यदि परमेश्वर आप तो सर्वज्ञानी है, आपको पता है कि आदम और हवा से गलती हो जाएगी, है ना, पाप आ जाएगा, पाप के कारण फिर सारा इतना सत्यानाश होगा, तो प्रभु सबसे पहले आपकी गलती, आपने वो पेड़ लगाया ही क्यों? वो पेड़ आप नहीं लगाते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन इस पेड़ को लगाने का कारण क्या है? परमेश्वर जो इंसान के साथ का वो रिश्ता, है ना, संबंध के लिए परमेश्वर इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। परमेश्वर इंसान को उसकी आज़ादी देना चाहता है कि चाहता है तो तू मेरा कहना को मान, तू नहीं चाहता तो तुझे मेरे कहने को मानने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी तू करेगा तू फिर उसका भुगतेगा, है ना। हम बाद में देखते हैं परमेश्वर आज्ञा भी दे रहा है। तू उसका 16 वचन में 2:16, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। तो हमारा सोच क्या होगा? परमेश्वर आप बोल रहे हो तो उसका फल को कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, है ना। हम लोग तो अपने बच्चे के सामने कोई भी खतरा का चीज होता है तो हम सबसे पहले उधर उसको रखेंगे नहीं, दूर हटाकर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, प्यार से अपने हाथों से बनाया, सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया, उसको परखने के लिए कि क्या ये मनुष्य भी मुझसे संगति रखना चाहता है या नहीं। यदि ये मेरे साथ संगति करना चाहता है तो ये अपने मन से मेरा कहना मानेगा। इसके पास 2 ऑप्शन है, चाहिए तो मेरा कहना मान या फिर अपनी मर्जी कर। लेकिन हम सब जानते हैं वो दुख की बात कि अब्राहम और ये आदम और हवा के पास जब सर्प ने आकर बहकाया, परमेश्वर ने अनुमति दिया और उन लोग परमेश्वर से के बात से बढ़कर वो सर्प की बात में आ गए और मना किया, फल को तोड़ा और उसके कारण परमेश्वर से अलग हो गए। तो इस बात से हमें सीखने को क्या मिलता है? परमेश्वर मनुष्य को आज़ादी दे रहा है। छोटा सा जीवन है, मेरे साथ और आपके साथ परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रभु चाहता है कि मैं खुद चुनूं मुझे करना क्या है। लेकिन बहुत बार हम आज़ादी का क्या ले लेते हैं, गलत इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर से दूर दूर होते जाते ना। हम देखते हैं ये परमेश्वर का वो स्वभाव क्या है, कैसा है जानते हैं, लेकिन हम उनको एक और बार थोड़ा सा ऊपर से देखते हुए आगे बढ़ेंगे।
यिर्मयाह 20:12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। यहाँ पे ये नहीं लिखा है हे सेनाओं के यहोवा पापियों को परखने वाला। यहाँ पे क्या लिखा है? हे यहोवा धर्मियों को परखने वाला। तो परमेश्वर हम एक एक को परख रहा है, क्योंकि वो अनंत काल का जो परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, उस पर परमेश्वर क्या कर रहा है? पूरा ध्यान दे रहा है। इसलिए हमें एक एक कदम पर कौन परख रहा है? परमेश्वर। आगे हम देखते हैं भजन संगीता 11:4 और 5। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर तो कितना दूर स्वर्ग में है ना, और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? परमेश्वर नहीं देख रहा। लेकिन वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर भले ही स्वर्ग में है, लेकिन हर समय परमेश्वर क्या कर रहा है? मुझे देख रहा है, जांच। आगे लिखा है यहोवा धर्मी को परखता है। एक एक परिस्थिति लाकर मैं क्या कर रही हूँ, कैसा उसके प्रति मेरा व्यवहार है, एक एक बात को परमेश्वर क्या करे। भले परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन मेरे जीवन को ध्यान से देख रहा है। मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हम 2 या 3 लोग या 5 लोग ही आपस में बैठकर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, और तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा के भय मानने वाले, ये पापियों के विषय में नहीं लिखा है। जब यहोवा के भय मानने वाले क्या कर रहे? आपस में बातें कर रहे, तो यहोवा ध्यान धरकर, है ना, ये नहीं हाँ थोड़ा आधा ध्यान से, क्या कर रहा है? पूरे ध्यान से हमारी बातों को क्या कर रहा है? सुन रहा है। हम परमेश्वर से सवाल करेंगे, परमेश्वर हमारी बातों को आपको सुनने की जरूरत क्या है? हम तो अपने छोटे मोटे बातें ही कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है? और उसके नाम का सम्मान करते, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। खाली सुन ही नहीं रहा है, क्या भी कर रहा है? लिख भी रहा है। हम लोग जो बात, हम तो मुंह से बड़े आराम से कितना कुछ बोल देते हैं, है ना। हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि मेरे मुंह से क्या क्या निकला है। लेकिन यार वचन में क्या लिखा है? जो हम लोग मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द को परमेश्वर सुन भी रहा है और लिख भी रहा है ना। ये नहीं कि एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया। हम तो वचन सुन के आधा तो भूल जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे मुंह से निकले हुए एक एक बात को क्या भी कर रहा है? लिख भी रहा है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर प्यार भी करता है और क्या भी करता है? वो न्याय भी है। एक एक को उसके कामों के अनुसार उसको प्रतिफल भी देना है। इसलिए हम बहुत बार अपने जीवन को बहुत हल्का ले लेते हैं ना। हमें होश ही नहीं रहता हम क्या कर रहे, क्या बोल रहे, किधर जा रहे, क्या कर रहे। लेकिन परमेश्वर छोटे से जो छोटे बातों को भी क्या कर रहा है? हिसाब रख रहा है, क्योंकि एक अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है।
है ना। बहुत बार इस संसार में हम लोग देखते समय बहुत बार हमें दुख लगता है, देखो दूसरे का तो अच्छा जीवन है, उसकी तुलना में मेरा जीवन, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है ना, मेरी किस्मत के कारण मेरे को सब कुछ क्या करना है, सहना पड़ रहा है। लेकिन स्वर्ग में अनंत काल में जो कुछ भी हमारा हालत होगा वो किस्मत के कारण नहीं, मेरा इस पृथ्वी के जीवन के कारण उधर वो बातों को मेरे को सामना करना पड़ेगा। उस समय मेरा अंदर से मेरा मन मुझे दोषी ठहराएगा कि परमेश्वर, यदि मुझे मालूम होता कि पृथ्वी पर मेरे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का मुझे अनंत काल में मेरे जीवन पर उसका असर पड़ रहा है, तो मैं कितना ध्यान से बातें करती या कितने ध्यान से एक एक कामों को करते। क्योंकि यहाँ पर जो जो हम एक एक दिन कर रहे हैं उसका बराबर रिकॉर्ड परमेश्वर रख रहा है, इसलिए वो स्वर्ग से देख रहा है। परमेश्वर का हमारी तरह परमेश्वर सोता भी नहीं है ना, थकावट भी नहीं है। तो इसलिए मुझे अनंत काल का वो जीवन को देखकर इस पृथ्वी का जीवन को उतना गंभीरता से मुझे क्या करना है, बिताना है। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा दोषी मेरे को कोई और नहीं ठहराएगा, परंतु मेरे अंदर का मन मुझे दोषी ठहराएगा। देखो तूने उस समय ऐसा क्यों किया, पता होता तो ऐसा जो जो व्यवहार किया वैसा नहीं करते। इसलिए हमें परमेश्वर का वो योजना, अनंत परमेश्वर ने यहाँ का जीवन हमें क्यों दिया है, इस संसार में क्यों हमें अलग अलग बातों का सामना करना पड़ता है, एक एक बात को हमें समझना है। हम देखते हैं याकूब 1:12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो इस संसार के जीवन में प्रभु क्या भी आने देगा, परीक्षा भी आने देगा। और यहाँ पे लिखा क्या है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है, स्थिर रहता है ना। हम लोग परीक्षा आए तो सारा दोष किसको ही देते, प्रभु ऐसा परिस्थिति आया ही क्यों मुझे मेरे जीवन में। लेकिन इस परिस्थिति के बाद यदि मैं इस परिस्थिति को पार करूं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो परमेश्वर ने क्या भी रखा है, जीवन का वो मुकुट भी रखा है कि हाँ इसने ये परीक्षा को क्या किया है, पास किया है। तो जीवन में अलग अलग जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं वो सबका भी रिकॉर्ड परमेश्वर रख रहा है, क्योंकि उसके अनुसार हमें मुकुट भी, इनाम भी देना है ना। तो ये जीवन में एक के बाद एक इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। तो परमेश्वर हमारे सामने कुछ माहौल लेकर आ रहा है जिस पर हमें क्या पाना है, जय पाना है। शुरू में परमेश्वर क्या करेगा, छोटे छोटे परीक्षा लेकर आते हैं। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में सबसे पहले नर्सरी क्लास में जाते हैं, नर्सरी का टेस्ट एकदम आसान होता है। उसके बाद फिर क्या आता है, अगला केजी, फिर पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे एक ही क्लास हम लोग पार करते करते टेस्ट भी क्या होते जाता है, उसके अनुसार कठिन होते जाता है ना। पहली क्लास का टेस्ट और 10वीं क्लास का टेस्ट में कितना अंतर है ना। पहला क्लास का टेस्ट आराम से दे सकते हैं, लेकिन 10वीं क्लास का टेस्ट के लिए हमें कितना तैयारी ज़रूरत है। तो हमें मसीह जीवन को समझना है। शुरुआत में परमेश्वर हमारे सामने छोटी छोटी बातें लेकर आएगा जिन पर हमें क्या पाना है, जय पाना है। लेकिन थोड़े से बात पे जय पा लिया तो उससे हमें खुश नहीं होना है, अगला इससे बड़ा वाला टेस्ट मेरे जीवन में आएगा। तो जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है
है ना, जो सही से जिसने तैयारी की है उसको जब एग्ज़ाम आते समय घबराहट नहीं होती, उसको खुशी होती है कि उसने अच्छे से पढ़ाई की है, तैयारी की है। अब परीक्षा टेस्ट आया है, इस टेस्ट में मुझे पास करके अगले क्लास में जाना है। लेकिन जो बच्चा साल भर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, उसको जब टेस्ट आ रहा है बोलने से क्या हो रहा है, घबराहट हो रहा है, क्योंकि उसकी तैयारी सही से नहीं है। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, संगति दी है ना, और प्रार्थना करते हुए यदि हम अपने आत्मा में हम बलवंत होते जाएंगे तो परीक्षा से हमें डर नहीं लगेगा, उल्टा हमारा परीक्षा के द्वारा हमारा प्रमोशन होते जा रहा है ना। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का नागरिक बनने के लिए हमें यहाँ पे जन्म लिया काफ़ी है। फ्री में हम खाली जन्म लेने से ही क्या बन गए, हिंदुस्तान के नागरिक बन गए, हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हिंदुस्तान में एक डॉक्टर बनना है या कोई मंत्री बनना है तो क्या फ्री में बन सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का टेस्ट को क्या करना है, क्लियर करना है, पढ़ाई करना है, और टेस्ट क्लियर करने से ही आप क्या बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो या इंजीनियर बने, कुछ भी बनना है तो उसके लिए क्या करना है, पहले पढ़ाई करना है, फिर टेस्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। इसी प्रकार स्वर्ग में जाना वो फ्री है, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल यीशु पर क्या किया, विश्वास किया, नया जन्म प्रभु ने हमें दिया। लेकिन स्वर्ग में आगे का वो अनंत काल का जीवन में उसमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए इस पृथ्वी की परीक्षाओं को हमें क्या करते जाना है, पास करते जाना है। हर समय एक जैसे परीक्षा नहीं रहेगा, परीक्षा कठिन होता जाएगा। इसलिए हमारा उस हिसाब से तैयारी भी रहना है ना। बहुत बार हम खुश हो जाते कि हाँ भाई टेस्ट आया था, क्लियर हो गया, अभी आगे कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हमें समझना, जो समस्या मैंने अभी तक पार किया है, कल को इससे कठिन समस्या आएगा मेरे जीवन में। इसलिए पहले से ही मैं वचन में और मजबूत हो जाऊं, आत्मिक जीवन में और मजबूत हो जाऊं, परमेश्वर से और बल पाऊं, ताकि आने वाले उस कठिन परीक्षा को मैं क्या कर सकूं, पास कर सकूं। तो कभी भी हम फ्री नहीं है, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल का टेस्ट हमारे जीवन में आता रहेगा। लेकिन हम एक तसल्ली का बात है, हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वायदा क्या है कि वो तुम्हें सामर्थ्य से बढ़कर कभी भी क्या नहीं करेगा, परीक्षा में ना पढ़ने देगा। हम एक एक को जितना ताकत है उसी हिसाब से परमेश्वर देखकर ही हमारे जीवन में समस्या आने देगा ना। जैसे उदाहरण के लिए एक बाप है, तो वो एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनके सोच लो 3 बेटे, एक 16 साल का, दूसरा 12 साल का और एक 6 साल का। तो घर का सामान जब ट्रक में लोड करते समय जो बड़ा सामान है वो 16 साल के बेटे को देगा, उससे कम वजन का सामान 11 साल के बच्चे को देगा, और एकदम हल्का सामान 6 साल के बच्चे को। भारी सामान कभी भी 6 साल के बच्चे को नहीं देगा। जब एक पृथ्वी का बाप इतने समझदारी के साथ करता है, तो स्वर्ग का पिता का ये इच्छा नहीं है कि मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं,
परमेश्वर ने टेस्ट क्यों आने दिया? कि परमेश्वर चाहते कि मेरा प्रमोशन हो ना, मैं अगले क्लास में जाऊं। तो और परमेश्वर मेरे सहने से बाहर का कोई भी परिस्थिति आने नहीं दे। इसलिए मेरे को पहले से क्या करना है? तैयारी करना है। वो बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता उसके समान नहीं, पहले से मुझे क्या करना है? वचन को उतनी गंभीरता से सीखना और अंदर के मनुष्य में हमें बलवंत होते जाना है ना। पहले जितना थे उससे हम आगे के समस्या को सामना नहीं कर पाएंगे। आगे के लिए मुझे और क्या होना है? बलवंत होना है। इसलिए मुझे और ज़्यादा वचन सीखना है, आत्मा में आराधना करना है ना। इसलिए हम हमारा जीवन क्या है उसको समझने के लिए यशाया 55 का ये हम जानते हैं, फिर भी हम देख कि परमेश्वर का और हमारा सोच विचार कितना फर्क है, इसको समझना है हमें। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हमारा सोच विचार क्या है? प्रभु ये छोटा सा जीवन आपने दिया, इधर कोई समस्या ना हो, है ना। संसार के साथ हम भी वफादारी से परमेश्वर आपके साथ चलेंगे, लेकिन प्रभु संसार के लोगों के समान हमारा भी आराम से यहाँ का जीवन कट जाए। लेकिन परमेश्वर का सोच क्या है? यहाँ पर इसको एक एक परीक्षा में पास करवाते करवाते अनंत काल में इसको मेरे साथ राज्य करना है। तो हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में कितना अंतर है, इसलिए हमें समझना ये जीवन हमारा परमेश्वर ने दिया क्यों है। परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में समस्याएं आने दे रहे? मुझे रुलाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे अंदर से मजबूत बनाते जाना है। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, है ना, कि यूसुफ को कितने अलग अलग अनुभवों से जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर जो पहले से क्या देखता है, अंत को देख रहा है। यूसुफ तो खाली ये देख रहा है कि मैं गड्ढे में हूँ या जेल में हूँ, लेकिन परमेश्वर पहले से जान रहे हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 41 का 42 से 44। तब फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाकर, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। तो ये दृश्य परमेश्वर पहले से देख रहा है कि यूसुफ को एक दिन मुझे इस स्थान पर ये पहुंचेगा कि पूरा मिस्र देश इसके आगे घुटने टेक कर क्या करेगा? दंडवत करेगा। लेकिन इस हालत में लाने के लिए परमेश्वर यूसुफ को कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है? सबसे पहले सूखा कुआं, फिर पोतीफर का घर, फिर उसके बाद जेल, ना। वहां पर रहते समय यूसुफ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर जो हर बात को नियंत्रण कर रहा है, देख रहा है। मेरा बेटा आज कष्ट में है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब पूरा मिस्र इसके आगे क्या टेकेगा? घुटना टेकेगा। लेकिन इसको ये सब परीक्षाओं में से गुजरना है, तभी ये इस पदवी के लायक बनेगा। इसीलिए बाद में यूसुफ क्या बोलता है? उत्पत्ति 45 का 7 और 8। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो
और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। है ना। पहले यूसुफ सोचते समय, यूसुफ क्या सोच रहा है, मेरे भाइयों ने देखो मेरे साथ कैसा किया, मुझे क्या किया, 20 सिक्कों में बेच दिया। लेकिन अब यूसुफ को सब समझ में आ रहा है कि मेरे भाइयों ने नहीं मुझे बेचा, परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया। जो कुछ भी किया है परमेश्वर ने किया, किसी मनुष्य का हाथ इसमें नहीं है ना। इसी प्रकार आज जब हम परीक्षाओं में से एक के बाद एक गुजर रहे, यूसुफ की तरह हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर जब परमेश्वर हमें पहुँचा देगा और हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तब हमारी भी समझ खुलेगी, परमेश्वर ये सारे रास्ते पर आपने मुझे चलाते हुए आप मुझे बना रहे थे। इसलिए जो भी परीक्षाएं आते हैं, हमारा कोशिश क्या रहना है, प्रभु मुझे इस परीक्षा में लेकर आया, मुझे यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलानी। प्रभु ने आज़ादी दी है, हम चाहते तो परीक्षा पास कर सकते या हम अपना मन कठोर कर सकते, दोनों में से एक कर सकते। आज़ादी हमारे पास है, परीक्षा में पास हो सकते या परीक्षा में फेल भी हो सकते। और यदि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मैं उसी क्लास में रहूंगी, है ना। दोबारा से घूम फिर कर मुझे वही परीक्षाओं को सामना करना पड़ेगा। जैसे इजरायलियों का हम देखते हैं कि वो बुड़बुड़ाते रहे और एक ही पहाड़ के चारों तरफ 40 साल चक्कर काटते रहे, आगे कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, जबकि कनान उनका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का योजना है कि उन लोग कनान में प्रवेश करें, लेकिन परीक्षाओं में वो क्या नहीं कर रहे, पास नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका समय क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है और वो वहीं पर नाश हो गए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आएंगे जो हमें पसंद नहीं है। उस समय हम सवाल ना करते, परमेश्वर जो कुछ भी मेरे जीवन में आने दे रहा है वो एक क्या है, परीक्षा है, परमेश्वर की ओर से, किसी इंसान की ओर से नहीं। और इस परीक्षा में मुझे पास होना है ना। एक एक परीक्षा को मुझे क्या करते जाना है, पास होते होते जहाँ पहुँचना है वहाँ तक के लिए मुझे मेहनत करते जाना। हमें समझना है इस संसार में आखिरी सांस लेने तक हमेशा परीक्षाएं आते रहेंगे, है ना। कभी नहीं सोचना आगे के लिए कोई और परीक्षा नहीं है। इसलिए हमें जागते हुए रहना है कि अब तक जो सामना किया, आगे उससे भी क्या है, कठिन परीक्षा है। मेरी तैयारी मुझे करते रहना है। लेकिन एक तसल्ली का बात हमारे लिए क्या है कि परमेश्वर का वायदा है कि हमें परमेश्वर अकेला नहीं परीक्षा में भेज रहा है, परमेश्वर खुद हमारे साथ है ना। परमेश्वर क्या, हम सब जानते हैं ये वायदा को, यशाया 43 का 1 और 2। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। तो हमें सबसे तसल्ली की बात क्या है, इस परीक्षा में मैं अकेले नहीं हूँ। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं तेरे संग संग रहूँगा। तो हमें इस जीवन के सफर में हम भले एक के बाद एक परिस्थितियों का हमें सामना करना है, लेकिन हमें किस बात पे ध्यान देना है कि परमेश्वर मेरे साथ रहना, क्योंकि परीक्षा हम अपनी ताकत से नहीं सामना कर सकते। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा
तो हम आसानी से परीक्षा को क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे देना है कि हर समय परमेश्वर मेरे साथ रहे, मेरे कोई भी व्यवहार के कारण परमेश्वर मेरे से दूर ना हो जाए। और परमेश्वर साथ रहेगा तो कितना भी बड़ा परिस्थिति हो ना, कितना भी भारी समस्या हो, लेकिन उस समस्या के बीच में यदि परमेश्वर साथ है तो परमेश्वर के साथ क्या भी रहेगा, आनंद भी रहेगा। हम देखते हैं भजन संगीता 16 का 11 में क्या लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ पे सुख सर्वदा बना रहेगा। तो तेरे निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। यदि परमेश्वर मेरे साथ है, भले ही बाहर से परीक्षा है, परिस्थिति मेरे विपरीत है, लेकिन परमेश्वर है तो क्या भी रहेगा, आनंद भी रहेगा। मैं रोते हुए उस परीक्षा में से नहीं जाऊंगी। मेरा बाहर चाहे कितना भी कठिन हालत हो, लेकिन अंदर वो परमेश्वर का आनंद रहेगा। साथ में हम देखते हैं भजन संगीता 46 का 4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम पवित्र प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ये नदी कौन सा है, पवित्र आत्मा का नदी है ना। तो ये पवित्र आत्मा का नदी यदि मेरे अंदर बह रहा है तो क्या भी रहेगा, आनंद भी रहेगा। तो हमारे में और संसार के लोगों में फर्क क्या है, उन लोग के जीवन में जब समस्या आता है तो उन लोग घबरा जाते हैं, उन लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में भले कितना भी कष्ट आए, उसके साथ परमेश्वर है और वो रोते हुए नहीं, आनंद के साथ वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। लेकिन उसके लिए साथ कौन होना है, परमेश्वर साथ होना है ना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जब कष्ट आता है तो परमेश्वर के विरुद्ध हमारे अंदर जब सवाल उठने लग जाता है, शैतान का वो चालाकी रहता है, हमारे अंदर शक ले आए है ना, उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे ताकि हम किससे दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए और हमारा आनंद भी क्या हो जाए, चला जाए। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना है, चाहे कैसा भी हालत हो, मुझे परमेश्वर से दूर नहीं होना है ना, मेरे को बुड़बुड़ाना नहीं है। तो प्रभु जरूर मुझे अनुग्रह देगा कि उस परिस्थिति का मैं सामना कर सकूं और आत्मा में वो आनंद देने लगेगा। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान मुझे क्या देना है कि मुझे इस जीवन में अंत तक वो परीक्षाएं मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं है, उल्टा मेरा प्रमोशन के लिए है। जितने परीक्षाएं हम लोग इस संसार में अभी जिनमें होकर जा रहे हैं, इसका फल हमें कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में दिखने को मिलेगा। तब हम खुश होंगे, प्रभु अच्छा हुआ ये सारे परीक्षा मेरे जीवन में आए। तो पहले से हम क्या रहे, तैयार रहे कि हाँ मेरे जीवन में आगे मुझे कई बातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उसके लिए पहले से वचन सीखते हुए परमेश्वर के साथ का वो संबंध को क्या बनाते जाऊं, गहरा बनाते जाऊं, ताकि एक एक परीक्षा में मैं अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो टेस्ट को पास करते हुए मैं परमेश्वर के और नज़दीक आते जाऊं। परमेश्वर की इच्छा तो आगे हम इसको और ज़्यादा खोल के देखेंगे ना। तो आज हम केवल इस बात पर ध्यान दें कि सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या है, इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनना। इंसान के साथ कितना भी गहरा संबंध बना लिए, वो केवल कब तक ही है, इस संसार के जीवन के अंत तक ही। तो मेरा लक्ष्य क्या रहे, संसार में सबसे मुझे प्यार करना है, लेकिन सबसे पहला मेरा ध्यान क्या रहना है, एक एक दिन मुझे परमेश्वर के नज़दीक आना है। वो भूख हमारे अंदर बढ़ते जाना है, प्रभु मेरे को तेरे करीब आना है।
दूसरा, परमेश्वर मेरे हर बात का क्या रख रहा है, रिकॉर्ड रख रहा है। इस जीवन में एक के बाद एक मेरे जीवन में परीक्षाएं आते जाएंगी। उन एक एक परीक्षा में मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या होना है, आगे बढ़ना है। जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर ने आज़ादी दिया, मेरे पास भी आज़ादी है। मैं चाहती तो मैं अच्छे से मनमर्जी कर सकती हूँ। सोच लो कोई आकर मेरे साथ लड़ाई कर रहा है तो मुझे आज़ादी है, वो मेरे से लड़ रहा है तो मैं भी 10 बातें उसे क्या कर दूँ, सुना दूँ। लेकिन यदि मैं उसकी तरह 10 बातें सुना रही हूँ तो मैं परीक्षा में क्या हो रही हूँ, फेल हो रही हूँ। लेकिन हाँ, वो आके मेरे को 10 बातें सुना दे, परमेश्वर मुझे आपकी इच्छा के अनुसार मुझे जवाब देना है, अपने मर्जी से नहीं, तभी मैं उस परीक्षा को क्या कर पाऊंगी, पास कर पाऊंगी। इसलिए हमें, और परमेश्वर भी अनुमति देगा दूसरा आके मुझसे झगड़ा करे, दूसरा आके मेरा नुकसान करे। उस समय परमेश्वर ध्यान से क्या कर रहा है, देख रहा है मुझे मैं कर क्या रही हूँ उस परिस्थिति पर, है ना। तब मैं एक एक, अभी सोच ला कई लोग हैं जिनके परिवार वाले विश्वास में नहीं है, तो जरूर प्रभु उनको चिढ़ाने देते हैं जो लोग विश्वास में नहीं है। और परमेश्वर क्या, किसका टेस्ट ले रहा है, हमारा ले रहा है कि हम लोग किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें एक एक बात पर गंभीरता से क्या लेना है, ध्यान देना है कि मेरा जीवन का एक एक बात का हिसाब परमेश्वर रख रहा है। मैं जो बातें करी वो लिखा जा रहा है ना, ताकि अनंत काल में जब हम प्रवेश करेंगे तब हमें किसी बात पर हमारा मन हमें क्या ना ठहराए, दोषी ना ठहराए। हर बात में हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए, अब मौका है अपनी इच्छा चलाने का, लेकिन प्रभु मुझे अपनी इच्छा नहीं चलाना, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार एक एक काम करना है ना, तब हम परमेश्वर के उतने नज़दीक आते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, थोड़ी देर आपके वचन से सीखने के लिए आपने सहायता किया। हमारे इस पृथ्वी का जीवन में प्रभु हम यहाँ पर केवल परदेशी और मुसाफिर है प्रभु। एक एक दिन जो आप हमें दे रहे, हमें अलग अलग परीक्षाओं में से जब आप चलाते समय पिता, हमें एक एक को प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए नहीं, हर बात में पिता आपकी इच्छा को पहचानते हुए पिता आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें, ताकि हर टेस्ट में हम पास हो सके। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। इन दिनों में प्रभु आपके साथ और गहरा संबंध बनने के लिए आप मदद करें। आपके हाथों में अपने जीवनों को हम सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।